अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सुहेब बुखारी। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं कोट चुट्ठा में और आज कोट चुट्ठा के मसाइल पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो मसाइल हैं, ख़ासकर अगर हम सड़कों की बात करें तो इंडस हाईवे जो है वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर मुरम्मतें जो है वो नहीं हो रही। कई हुकूमतें आई हैं लेकिन इस रोड की जो है वो तामीर व मुरम्मत नहीं की जा सकी। साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर दीगर मसाइल के हवाले से। बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है। स्कूल के हवाले से बात होगी, तालीम के हवाले से बात होगी और साथ साथ अगर हम बात करें तजावुज़ात के हवाले से तो तजावुज़ात की भी यहाँ पर भरमार जो है वो हमें नज़र आती है। और उसके साथ साथ सुथरा पंजाब के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से ऐलान किया गया था कि पंजाब भर में जो है वो उसको साफ़ करेंगे, सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़ जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो हैं वो लगे नज़र आते हैं। तो आखिर क्यों इंतज़ामिया अवामी मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई देती है। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोट चुट्ठा के मसाइल के हवाले से और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस हाईवे पर जो कि बैनुल सूबाई शाहराह है और दीगर सूबों को भी जो ये शाहराह है जो है वो मिलाती है। लेकिन इस हाईवे की खस्ता हाली की वजह से यहाँ पर आए रोज़ हादसात का होना मामूल बनता जा रहा है। सड़कों की सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखाएंगे। बिलाल, अगर आपको ये मनाजिर दिखाए तो ये सड़कों की जो है वो सूरत हाल है। ये हाईवे है और ये इस हाईवे की सूरत हाल है और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर हादसात का होना मामूल बनता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिंगल रोड है और सिंगल रोड की वजह से, वन वे रोड होने की वजह से यहाँ पर हादसात का होना भी मामूल बनता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सफ़र करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे, ये रोड बड़ा हाईवे है और हज़ारों अफराद इस पर ट्रैवल करते हैं, बैनुल सूबाई ये हाईवे है, क्यों तामीर नहीं किया गया? सर मैं तो पहले तो शुक्रगुजार हूँ रोई टीवी का। आज रोई टीवी की टीम आई, ये इस इलाका की, बल्कि पूरे आप राजनपुर से लेके डीजी खान गाजी घाट तक और इधर आप तौसा तक चले जाएं सर, ये पूरे इलाका की एक आवाज़ है। यहाँ इस रोड के हवाले से आप देखें, सदियों से लोग बेचारे तड़प रहे हैं और हर हुकूमत आई, किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। पिछली गवर्नमेंट ने ऐसे किया, मतलब यहाँ के 11 MP और MNA जो थे पिछली गवर्नमेंट के हुकूमत के नुमाइंदे थे, हुकूमती नुमाइंदे थे पिछली उसमें 2018 वाली जिसको कहते हैं तब्दीली पाकिस्तान वाली। तो उसमें ये हुआ। अब ये अभी गवर्नमेंट आई है, सुन रहे हैं कि अभी वज़ीर आला अपना मरियम साहिबा इस तरफ खसूसी तवज्जो दे रही हैं कि इस रोड को जो है ना डबल रोया किया जाए। अब ये सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक सुना था कि दिसंबर। कब से सुन रहे हैं ये सर? अभी तकरीबन कुछ 3-4 माह से सुन रहे हैं कि अक्टूबर में हम इफ्ताह कर रहे हैं, कभी सुन रहे हैं कि नवंबर में हो रहा है, कभी सुन रहे हैं दिसंबर में हो रहा है। वल्लाह आलम इसमें हकीकत क्या है, सच क्या है अवाम। अच्छा, दूसरा ये बताता चलूँ सर, ये पूरा इलाका, यहाँ आप 11-22 से रिपोर्टें ले लें, इतने हादसात, कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है जिसको कि 5 से 10 लोग जिसके मारे वो शहीद ना हुए हों रोड एक्सीडेंटों में, हम शहीद ही कहेंगे इनको। और उसके अलावा सर इसमें मतलब है आप 11-22 से रिपोर्ट ले लें, आपको सामने सब चीज़ें पूरी की पूरी पिक्चर आ जाएगी। ये इंतज़ामिया जो है ना, चीज़ें ऊपर हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को, प्राइम मिनिस्टर साहिबा को भेजते नहीं हैं, रिपोर्ट्स भेजते नहीं है। भेजिए, हकीकत नहीं बताई जाती ऊपर, हकीकत नहीं, बिल्कुल नहीं बताई जाती वहाँ पे। तो ये हालात हैं। और दूसरा मैं आपको इस हवाले से और आपको क्या बताऊँ कि हम आए रोज़ सर लाशें उठा उठा के और हाँ, इस रोड को इंडस हाईवे डबल इसको कहते हैं N55। इस रोड का नाम कातिल रोड मशहूर हो चुका है सर। अच्छा, इसको इंडस हाईवे नहीं कहते, कातिल रोड कहते हैं। किसी से पूछें आप। यहाँ पर अवामी नुमाइंदे तो मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है, असम्बलियों में भी बैठे होंगे, लेकिन वो इस खित्ते की, इस इलाके की, इस रोड की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? जो लोग आपके पास वादे करके गए, आपसे वोट लेके गए कि हम इस रोड को बनाएंगे, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो वो लोग कहाँ पर मौजूद हैं? सर मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की, बताया आपको, पिछली गवर्नमेंट में 11 MP है, MNAs, दूसरी गवर्नमेंट के थे, रोज़ सुनते थे। ये तो अब गवर्नमेंट आई है, अब ये टाइम तो काफ़ी हो चुका है ना, टाइम तो बहुत हो चुका है, नो डाउट इसमें टाइम बहुत हो चुका है। फंड जारी हो जाने चाहिए। मैं अपने यहाँ के MNA सरदार उवैस अहमद खान लगारी हैं, जो पावर के मिनिस्टर, उवैस खान लगारी साहब का ये इलाका है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरफ खसूसी तवज्जो दें और जितने भी फंड हैं एलोकेट कराएं और जितना जल्दी हो सके
यहाँ पे इस रोड को डबल रोया दो रोया किया जाए। वफाकी वज़ीर तवानई अवैस लगारी साहब, बल्कि सरदार अवैस खान लगारी साहब का ये हल्का है, और सरदार साहब अगर यहाँ पर तवज्जो दें तो यहाँ के इलाके की, उनके अपने इलाके की के जो बसने वाले लोग हैं उनकी किस्मत भी जो है वो बदल सकती है। हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं, धूल है, मट्टी है, यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुहाल हो चुका है। और सरदार अवैस खान लगारी साहब को इन लोगों ने वोट दिए हैं और वो इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं, काबीना में भी हैं। कम से कम उनको आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि रोड अब तक तामीर ना होना ये किसकी नाअहली है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इस मामले को संजीदगी से लें। हर तबके का बंदा मुतासर है। इवन के बच्चे जो है छोटे, स्कूल जाने में उनको दिक्कत होती है, जबकि बच्चे यहाँ से गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो जाता है। कई अमवात हो चुकी हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे फौत हो चुके हैं। इसी तरह किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है, किसी को हार्ट अटैक होता है, जबकि एक अच्छे रोड में हम 15 मिनट तक पहुँच सकते हैं। डीजी खां में यहाँ से हमें जाते हुए 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। जाके काफ़ी सारे मरीज़ जो कि हार्ट अटैक का बायस बनते हैं, जिसमें मेरे अपने वाले साहब भी शामिल हैं, जो कि बर वक्त ना पहुंचने की वजह से उनकी हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। हज़ारों मरीज़ यहाँ से गुजरते हैं। जी, हज़ारों मरीज़ गुजरते हैं और यहाँ के मिट्टी धूल की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और बहुत सारे अमवात का, इसी तरह बीमारियों और अमवात का सबब बनते हैं। इसी तरह जब कोई नौकरी पे जाता है, वैसे तो ये 25 किलोमीटर है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा रोड कहीं भी नहीं मिलता आपको। 25 किलोमीटर को ट्रैवलिंग में नॉर्मल 25 मिनट ही लगते हैं, यहाँ हमें जाते हुए 1 से 1.5 से 2 घंटा लग जाता है और इवन के डेली हादसात का बायस बनता है। यहाँ के लोग एवरेज 4 से 5 अमवात होती हैं डीजी खां से रोज़ाना की बुनियाद पे। मेरी तमाम चीफ मिनिस्टर साहब अवैस लगारी साहब से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इसको वन वे किया जाए, ताकि तमाम अहले इलाके का मसला फौरी तौर पर बुनियादी उनको हकूक़ दिया जाए। जब लगारी साहब आपके पास आए थे तो आपके मुतालबात में ये शामिल था कि इस रोड की मुरम्मत को ना सिर्फ कागज़ों तक महदूद किया जाए बल्कि ऐवानों में भी इसकी आवाज़ को बुलंद किया? ज़रूर सर, हमने उनसे कहा था, उन्होंने भी कहा था। मेरी फेडरल गवर्नमेंट से मैं ज़रूर इस बारे में इशू उठाऊँगा। इंशाल्लाह ये रोड वन वे हो जाएगा। उनकी मेहरबानी है, उसकी वजह से डीजी खां का तो कुछ रोड हो गया है जो 6 से 8 किलोमीटर है। तो हमारी अब उनसे गुजारिश है कि इस रोड को डीजी खां और राजनपुर को भी देखें, क्योंकि यहाँ के अवाम बहुत परेशान है। यहाँ की गाड़ियों का मसला हो जाता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, बंदों का एक्सीडेंट हो जाता है, स्टूडेंट को मसला है, इवन के डॉक्टर, हर फील्ड में जो बंदा है उसको भी परेशानी का सबब है। जो 15 मिनट का सफ़र है वहाँ 1.5 से 2 घंटा लगता है। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल भी ज़ाया होता है, काफ़ी सारे मरीज़ जहाँ भाग हो जाते हैं। हर तरह का तबका मुतासर है। इवन कि आप इधर रोड पे देखें, यहाँ से गुजरने की जगह नहीं है, इवन के क्रॉस करना मुश्किल हो गया। ये सूरत हाल है। ठीक है, काफ़ी अबतर सूरत हाल है और अब बहुत से मसाइल हैं। हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजरती है। फिर हम आपको मनाजिर दिखाएं, और ये जो हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है ये फिर मामूली स्पीड से नहीं गुजरती, बल्कि इनकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। फिर दिखाएं एक मरतबा ये कोच जो है वो यहाँ से गुजर रही है, और बिलाल अगर आपको मनाजिर दिखा सके और इंतज़ामिया भी अगर ये मनाजिर देख सकें, तो जो लोग ये रोड क्रॉस करते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। और ये धूल उड़ाती ये गाड़ियाँ जो हैं, कई जानों का जो है वो ज़िया का नुकसान भी जो है वो बनती है, सबब भी जो है वो बनती है। हम आगे जाएंगे, कोट चुट्ठा के मज़ीद जो मसाइल हैं हम उस पर भी बात करेंगे। हम कोट चुट्ठा की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, और ख़ासकर अब हम इसमें बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की जो नाअहली है उसकी वजह से यहाँ के जो मकीन है वो किस तरह कर्ब में जो है वो मुब्तला है, उनकी भी मुश्किलात में काफ़ी इजाफा जो है वो हमें यहाँ पर देखने में आ रहा है। जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। जो रिहायशी गलियाँ हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो है वो वहाँ पर पड़े हैं, और सीवरेज लाइन जो है वो अरसा दराज से क्योंकि पुरानी है, खस्ता हाल है, और लोगों के जो घरों का पानी है वो भी जो है वो अब जो उनके घरों के बाहर जो गटर हैं वो भी जो है वो अब उबलना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो ये हम एक बस्ती छीना में जो है वो मौजूद है, मेरा कैमरामैन बिलाल दिखाए। तो ये सूरत हाल है
है जी यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के हवाले से, ख़ासकर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीवरेज ना होने की वजह से यहाँ पर जो गंदे नाले जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे। और जिस तरह हमने बात की प्रोग्राम के शुरू में कि तालीम के हवाले से भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात हैं, तो यहाँ मेरा कैमरामैन बिलाल अगर आपको दिखा सके तो ये सामने जो है वो सवेरा पब्लिक मिडिल स्कूल है बस्ती छीना का, और वो आप देख सकते हैं कि उसकी भी जो है वो किस तरह से खस्ता हाली है। और स्कूल के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर, और सीवरेज के हवाले से क्या परेशानी है? नहीं जी, पानी इन सारा गले में सफाई को नहीं, बिल्कुल परेशान है, नमाजें तो दिक्कत ही नहीं है, बाकी आवाम परेशान है, पानी दुबे भरे खड़े गले में, कोई सफाई वाले अंदर बस हाजरी लावा वाल वेंदन, एक आध वीडियो बना लगे गए, कोई काम नहीं थी पिया। इंतजामिया कितना है? इंतजाम आंधी हफ्ते मार आंधी काम नहीं करेंगे, बस तस्वीरें बना के बस अफसरान को भेज छोड़े, बस सब अच्छा दी रिपोर्ट, बस इवें ओके। बाकी हालात तुम्हारे सामने, सारी गंदगी है सामने सारी, ये गली जुल्लो को पानी सारा दुबे भरे, गोडे जरा पानी झाग झागते, मोटरसाइकिल कार नहीं निकल सकते, देख लो अंदर महसूर हो गए। हाँ, सब बंदा अंदर है ना, मसला है, मजबूर है ना हर बंदे। सफाई लाजमी है ना, सफाई होनी चाहिए, लेकिन करते नहीं है। नहीं करते यार, ऐसा तो हैं, करते नहीं हैं। बस क्यों नहीं करते, क्या वजह? पता नहीं क्या वजह है, बस तनख्वाहें वास्ते शेख तो कम वैसे नहीं करेंगे जितना ही हो यू हाल है। अच्छा, हाँ, काम नहीं करेंगे, बस पैसे नहीं, तनख्वाह बस हो ऐसा कोई तनख्वाह चेयरमैन लेट करें या गवर्नमेंट लेट करे, उनके वास्ते मसाइल हैं, वरना काम नहीं करेंगे सही माने। काम बहुत मुश्किल है। हाँ, नहीं करेंगे, करेंगे तो हो सकते हैं। हम जो है वो नहीं करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर रहने वालों को कितनी मुश्किलात का सामना है? यहाँ बड़ी पर मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। यकीन करो सारे गलियां जुल देखो सारा पानी पानी खड़े, असा इतना बहुतों को उतो आदे अंधे पन सफाई वाले अंधे पन अंधा ही कोई नहीं, इतना कोई नहीं आंदा, यकीन करो। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵੇ बिल्कुल कोई नाली साफ नहीं करते, ना कोई सफाई होती है। आते जो आदम ਤੁਹਾਡਾ इलाका ऐसा नहीं बेद है। हाँ, ये महकमे वाले एक दूसरे को ब्लेम करें। जी हाँ जी हाँ, वो आदे ने एक कोटले ला उसन कोटले ते सा एक नु ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੰਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੈਣ एक ਦੇਣ। दूसरे से सट्टी करें। जी हाँ जी हाँ, असाडा ਤੁਹਾਡਾ कोई ਲੈਣ देन कोई नहीं, तुसा जानो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाने बस। असायू को जादू नाली सफा करो, गंद कढ़ो, गारा कढ़ो, बिल्कुल गारे नहीं कढ़ते, गंद ही नहीं कढ़ते, जिथा उन्हें अपना करने अपनी मर्जी ते कीती ते मिलने पिया, बिल्कुल कखड़े कट्ठे करते वीडियो चा बने बस भैया सारी सफाई थी। अफसर को भेज छोड़े। जी हाँ, अब सारा अपना उन्हें नाल होंगे ना, बस तुसा चुप कर लो, सारा काम है। असा क्या करूँ, गरीब लोग को अले दूँ था तो डटे न सकूँ, हाल है जनाब है आके जो महकमे हैं आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। और दे मेरा जरा चौक लूर सी क्या रंग बना खड़े, निके निके मस्जिद दे विच पलीत पानी वेंदा पे, ये नाले दा पानी है, क्यों सफाई नहीं करते, ना नाले को साफ कर रहे थे पानी। शिकायत करेंदे हो वो क्या जवाब आंदे? उन्हें जवाब यो कोई ਤੁਹਾਡਾ ब्याह हुसैन करे सी, असा बस इवें ਤੁਹਾਡੀ विगार आए बंदे हैं, इवें बस आयूं सा के चलो इन्हें को वोट ही देना, वो किने मौजूद है? ये वोट ये जवान खड़े हैं, या ये है या ये जवान है। सरदार अवैस खान सरदार साहब कितने? सरदार साहब इस्लामाबाद है ना, या सरदार साहब वोट गिना आया नहीं था। हाँ, वोट देखो जलसे रखे, मसले हल क्यों नहीं करे? पता नहीं क्या है। 100 साल के सरदार साहब ने छई खड़नी थी बस्ती दे विचों अपना वोट ही जलसा कर गया नहीं था जी। सरदार साहब जलसा कितने? जलसा ते करें ने बोले हाँ कीती वेंदन पे, उनदे बाद पीछे पुलिस आया भाई सारे घर पानी खड़े अच्छा ताकू वोट दिते हैं। बिल्कुल आते हैं, उनने बस यो कुछ सोचा बस थी वैसी। वो आते हैं हमारे डेरे अवाम के लिए खुले हैं, खुले दे कोई ना बंद जी हाँ, ਤੁਹਾਡੇ वोट ਦੀ कोई औकात कोई वक्त नहीं। बिल्कुल सा कुछ इवें समझने गड्डी बथी बतो जिवें जेड़े चोटू नु अगली बारी वल वोट दे देखो वोट ते देसो इवें वोट ते जिवें उन्हें असा को हैं बिल्कुल वोट देने असले हल ना ना वोट देवणे ना करन, वोट देने थी देवणे जी देने लाजमी देने जी वोट देने, हमें बीमारी है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल वोट देवणे उहाँ मरते पियूं थी, वोट लाजमी देने था ना के कोई नौकरी छोकरी देसू कोई मामलात कोई ना सा नौकरी की जरूरत का नहीं सा को अपन सहूलत की जरूरत है। सेहत की जरूरत है। जी हाँ, सेहत साडी ठीक रहे, साडी सफाई होवे, ये रूल हुन सारे दर तल गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया है कि पंजाब को साफ सुथरा करने सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज किया है। क्या एक कोट चुठा तोड़ा ये बस्ती पंजाब दे विच कोई नहीं? देखो साथे यू को जान दो ही पंजाब च किथा है,
असा कोई पंजाब का हिस्सा है ना। हाँ है पंजाब दे बड़ा ये हाल है साडा पुछदे नहीं कौन कित्थों दे हो 5 साल बाद वाल आ सकते आना तो जरूर है काफी मुश्किलात हैं जी, काफी परेशानी और तो देखो ये बिजली दा एक खंबा है सारे घर दे विच खड़े ये गोदे सरदार हैं साडे बिजली आंदी पई है ता बिजली तो आंदी तो पई है हाल है अच्छी गल है बिजली आंदी पई है वफाकी वजीर दा पैदार दे बिजली 4 घंटे कोई नहीं आधा घंटा आई बत गई आई गई उनके बाद साढ़े घरे एक खंबा खड़े 100 साल थी चुके सा उन्हें को आके खंबा कढ़ा दो कोई आधे लाख रुपया गिनसो कोई आधे 50,000 गिनसो कोई आधे 2 लाख गिनसो कौन है पैसे हों तो नहीं वो सब खंबा पटाऊँ पैसे हौसले से कम थी सी और यहाँ की ये सूरत हाल है जी। आवाम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। ये बाबा जी थे जिन्होंने कहा कि इनके नस्लों को भी जो है वो हम वोट देते आए हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो यूँ है कि कई साल तक वोट देने के बावजूद भी आज तक इनकी सड़कों की ये सूरत हाल है। सेहत के हवाले से कोई इनकलाबी इक़दाम जो है वो नहीं किए जा रहे। ख़ासकर बात करें सुथरा पंजाब के हवाले से तो यहाँ पर बीमारियों के अंबार हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम आगे चलेंगे कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं और यहाँ पर खेलने के हवाले से भी कोई ख़ास ग्राउंड्स जो हैं वो मौजूद नहीं है कि जहाँ पर जो है वो इस तरह की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। हम आगे चलेंगे, कोट चुट्टा के कुछ मज़ीद मसाइल भी जो है वो आपके सामने रखेंगे। आखिर क्यों इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे इन लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम है, हम आगे चल के बात करेंगे। जिस तरह लोग हमारे साथ मौजूद थे अपने मसाइल जो है वो हमें बता रहे थे कि उनको यहाँ पर किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और ये कोट चुट्टा के मनाजिर हैं। यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी गलियाँ हैं, उनके जो हैं वो मनाजिर हैं। इससे कबल हमने आपको इंडस हाईवे के मनाजिर दिखाए जहाँ पर हादसात जो हैं वो सबब बन रहे थे वहाँ पर, और कातिल रोड भी जो है वो कातिल हाईवे भी जो है वो उसको कहलाया जाता है। ये लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल इनके पाँव अगर आपको दिखा सके तो ये इन्हीं कीचड़ से गुजर कर जो है वो अपने घरों को जाते हैं। इनके घरों के बिल्कुल सामने जो है वो कीचड़ मौजूद है। तो ये सूरत हाल है जी, यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जिनको वोट दिए वो कहाँ पर हैं? आपको कितनी मुश्किलात का सामना? भाईजान हमें तो मुश्किलात का बहुत सामना है। ये सामने देख रहे हो, ये मस्जिद है सामने, ये पीछे भी मस्जिद, जामा मस्जिद, नमाज़ पढ़ने के लिए भी मुश्किल होती है, कपड़े नापाक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, आते जाते हैं, कोई भी बाहर का आदमी आता जाता है सब परेशान होता है इसकी वजह से। तो अब जिसने वोट लिया वो तो अभी नज़र कोई भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी क्या कर सकते हैं। इन इलाकों का आए, विजिट किया, दौरा किया, यहाँ पर उनको मालूम है कि यहाँ पर क्या मसाइल है? अभी तक तो हमें कोई भी नहीं नज़र आया। उनको पता तो है कि आपके क्या मसाइल है? मसाइल तो सामने नज़र आ रहे हैं सब। हाँ, बाकी अल्लाह खैर करे। तो मालूम है कि यहाँ पर जो है वो किस कदर मसाइल हैं, यहाँ की जो सूरत हाल है, और उस सारी सूरत हाल में आवाम को काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपने घरों से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, अपने घरों के बाहर मौजूद हैं क्योंकि उनके घरों के बाहर की सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि जो सीवरेज है वो भी यहाँ पर काफ़ी उबल रही है और जो निज़ाम है वो धर्म भरम जो है वो है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या परेशानी है, उनकी क्या मुश्किलात हैं और इस अपने घरों में रहना और अपने घरों से निकलना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है। क्या सूरत हाल है यहाँ पर हम देखते हैं कि सीवरेज और जो नालियाँ बनाई गई हैं वो भी उबल रही हैं। सफाई का कोई इंतज़ाम है या अपनी आपके तहत आपको सफाई करनी पड़ेगी? नहीं सर, ऐसे है यहाँ पे सफाई का निज़ाम आपके सामने है। ये हालत है रोडों की, गलियों की, ठीक है ना। तो लोकल गवर्नमेंट के जो बंदे आते हैं यहाँ पे सफाई कुछ नहीं करते, खाली फ़ोटो सेशन होता है, आए फ़ोटो सेशन किया, तस्वीरें बनाई, थोड़ा सा कचरा साफ़ किया, फिर वैसा का वैसा पड़ा है। नालियाँ हैं वो गंद से भरी पड़ी हैं आपके सामने। रोडों की हालत ये है, मतलब कोई हाल ही नहीं है। हमारी तो ये गवर्नमेंट पंजाब से दरख्वास्त है। लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं आपके? आते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, तस्वीरें बनवाई, अपने अफसरान को खुश करने आते हैं। ज़ाहिर सी बात है सर, ऐसा ही है, तस्वीरें बनाते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं, थोड़ा बहुत कचरा साफ़ करते हैं, लेकिन वैसे का वैसा गंद मौजूद है। ऊपर ऊपर से सफाई की और बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने है सारा, जहाँ भी देखते हैं आप गलियों में हर तरफ गंद ही गंद है। तो कोई सफाई नहीं हो रही? नहीं, कोई भी नहीं। हमारी तो ये दरख्वास्त है हुकूमत पंजाब से कि इनके खिलाफ एक्शन लें और इसको क्लियर करवाएं या सफाई करवाएं। जी जी ठीक है, काफ़ी परेशानी है जी, काफ़ी मुश्किलात है और हम देखते हैं कि ये भी पंजाब का हिस्सा है और हमारी जो वज़ीर आला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जानिब से अनाउंसमेंट तो कर दी गई कि पंजाब को साफ़ करेंगे
सुथरा बनाएंगे, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है। ये मनाजिर दिखाए बिलाल अगर आपको कि ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए भी खेलने के कोई ग्राउंड्स जो हैं वो मौजूद नहीं है, और यहाँ पर ग्राउंड्स ना होने की वजह से ये अपनी गलियों में जो है वो खेलने पर मजबूर है, और गलियों में सिर्फ बीमारी है और कुछ नहीं है। क्या देखते हैं लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आपके पास आते हैं, अगर आते हैं तो फिर सफाई क्यों नहीं करते? सर मैंने तो 2 दफ़ा उनको कहा भी है और बल्कि एसी ऑफिस में कॉल भी करवाई है, तो उसी दिन तो उन्होंने वो ऊपर से सफाई की है, उसके बाद फिर से गए, वो दोबारा नज़र नहीं है अभी तक। तो मेरा ख्याल तो ये है कि यार जब वो अपनी पे भी ले रहे हैं और उसके अलावा उनकी ड्यूटी भी लगाई है, तो एटलीस्ट ये आप जिस तरह दिखा रहे थे अभी, तो ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए ना। ये रोड यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता है। अब नालियों की सिचुएशन ये है कि गलियों में पानी सारा आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को पंजाब गवर्नमेंट को ओवरकम करना चाहिए और पूछ करनी चाहिए इनसे नीचे वालों से। अच्छा, कितनी आबादी है इस बस्ती की जो इस मुश्किलात का सामना कर रही है, इस सारी सूरत हाल का सामना जो है वो कर रही है? तकरीबन 10,000 की आबादी है इस इलाके की, तो यहाँ पे रोज़ यही मामला होता है। तो अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ से आप गुज़र भी नहीं सकते हैं। तो इतना खासा जब बजट लग रहा है और उसके अलावा जो है ना गवर्नमेंट ऊपर से इनिशिएटिव भी ले रही है, तो मेरे ख्याल से इनको ओवरकम करना चाहिए इस मामले को। सिर्फ ऐलानात तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ भी उनको क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो दिखा रहे हैं, और हमारा फ़र्ज़ है उन इंतज़ामिया की नाअहली को अवामी नुमाइंदों के सामने लाना, क्योंकि शायद जो लोकल गवर्नमेंट के जो महकमे के जो लोग हैं वो तो अपने दफ्तर में बैठे हैं, अपने अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट तो दे रहे हैं, मगर जो हकीकत है वो इससे बरक्स जो है वो दिखाई देती है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर बीमारियाँ भी जो हैं वो बड़ी कसरत से फैल रही हैं, धूल है, मिट्टी है, कीचड़ है, बदबू है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत तादाद से बीमारियाँ फैल रही हैं। बच्चे देखो सब ख़राब हो गए, बीमारियों में बहुत परेशानी में जा रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। कल जुम्मे का टाइम था, नमाज यहाँ मस्जिद जाने का रास्ता भी नहीं था, बच्चे गिर गए हैं, बच्चों के बहुत सी कपड़े ख़राब हो गए, सब कुछ ख़राब हो गया है, यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं है यहाँ पर हुकूमत को। गैस के हवाले से, पानी के हवाले से, दीगर क्या मसला? पानी जो है ना, पानी हमारा यहाँ जो पीने के लायक भी नहीं, खारा पानी है, एक फ़िल्टर प्लांट भी नहीं लगा हुआ। हमारा मुतालबा है फ़िल्टर प्लांट भी चाहिए हमें यहाँ पर, निकासी मेन जो रास्ता हमारा निकासी होनी चाहिए, उससे हम बहुत फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है इस पूरी बस्ती में? प्लांट भी नहीं है, 10,000 की आबादी है, एक फ़िल्टर प्लांट भी नहीं है यहाँ पर। हुकूमत से मुतालबा है हमारा, ये लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत तादाद में, कोई अस्पताल नहीं है, कोई सहूलत भी नहीं है, अस्पताल जाने के लिए हमें कोचटे जाना पड़ता है। ठीक है, वो भी बहुत दूर है। यहाँ से कितना दूर है अस्पताल? तकरीबन 10 किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर जाते जाते भी बड़ा टाइम जो है वो लग जाता है। कोई नज़दीकी कोई तहसील का कोई अस्पताल नहीं है? कोई सहूलत नहीं है, हमारे नज़दीक कोई सहूलत भी नहीं है, हमें बहुत मुश्किल का सामना पड़ रहा है यहाँ पर, काफ़ी मुश्किलात हैं। और क्योंकि ख़ासकर अगर हम बात करें साफ़ पानी के हवाले से, तो साफ़ पानी ना होने की वजह से वबाई अमराज जो है वो यहाँ पर फैल रहे हैं, हेपेटाइटिस की बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ पर फैल रही हैं, और बीमारियों की वजह से जो छोटे बच्चे हैं और वो काफ़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और साफ़ पानी भी एक बड़ी वजह है, किसी भी इलाके में अगर साफ़ पानी नहीं होता तो वो हेपेटाइटिस जैसी वबाई अमराज का जो है वो शिकार भी होते हैं। साफ़ पानी यहाँ पर नहीं है, बच्चों को पानी लाने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर कितनी दूर है, इस इलाके से कितना दूर है फिल्ट्रेशन प्लांट? हाँ, तकरीबन 5-7 किलोमीटर ज़्यादा दूर है। उसके बाद लादम है, यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट भी होना चाहिए, और ये निज़ाम नालियों का जो चल रहा है बड़ा मुश्किल है, रोज़ आना जाना है, कोई मरीज़ है, कुछ है, मसला होता है। हाँ, जितना जल्दी हो सके इनका हल किया जाए। ठीक है, हाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट बहुत दूर है यहाँ से, आप लोग ने तकरीबन 5-7 किलोमीटर है, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ है, आज बीमारियाँ इसी वजह से उठ रही हैं। हाँ, ठीक है, ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो इस वजह से उठ रही हैं। इसके अलावा अब जिस तरह सर्दी हैं, गैस यहाँ पर आ रही है मुकम्मल तौर पे, या गैस भी नहीं है? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, गैस है ही नहीं यहाँ? जी जी हाँ, बिल्कुल एकदम। ठीक है, गैस जो है वो यहाँ पर है ही नहीं। और क्या उसके अलावा क्या मसाइल हैं? बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे, कोई हॉस्पिटल, कोई चीज़, सब मसाइल चल रहे हैं यहाँ। तो कोई फंड भी तरीक़ाकार तुम्हारे सामने है, ये निज़ाम देखो, जैसे रास्ते का काम ऐसा है तो और क्या फंड मिल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मुश्किलात हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है। हम मुतालबात की भी बात करेंगे कि यहाँ पर लोगों के क्या मुतालबात हैं। और सरदार अवैस खान लगारी साहब का ये हल्का है, और इस हल्के में तरक्याती काम जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, और लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना है। अगर हम कारोबार की बात करें तो ताजिर बरादरी भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी का शिकार जो है वो नज़र आती है, और ताजिर बरादरी की भी मुश्किलात जो हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। और कारोबार ना होने की वजह से, क्योंकि हज़ारों
हज़ारों की आबादी है यहाँ पर, और हज़ारों की आबादी में फ़िल्ट्रेशन प्लांट का ना होना, हज़ारों की आबादी में गैस का ना होना और हज़ारों की आबादी में साफ़ पानी का ना होना, ये एक बहुत बड़ी नाअहली है। लोकल गवर्नमेंट की भी नाअहली है और अवामी नुमाइंदों की भी नाअहली है और साथ साथ इंतज़ामिया की भी बड़ी नाअहली है। और इस सारी जो बुनियादी सहूलियात हैं, हमने तालीम के हवाले से बात की, हमने दीगर बुनियादी इशूज़ के हवाले से बात की, तो लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। कुछ और लोग भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर बुनियादी सहूलतें मुयसर ना होने की वजह से उनको कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे। मस्जिद भी जो है वो बिल्कुल साथ है, सीवरेज का पानी मौजूद है, कितनी मुश्किलात होती हैं मस्जिद जाने में? बहुत सारी मुश्किलात हमें उठानी पड़ती है, निकासी की भी, और रास्ते साफ़ नहीं है। नमाज़ी भी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और तमाम के कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी सीवरेज और हमारी गलियां वगैरह बनवा के दे, कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि नमाज़ी भी यहाँ से गुज़रते हैं और लोग भी गुज़रते हैं। इलाका मकीन यहाँ पे गुजरते हैं, यहाँ से जी तमाम गुज़रते हैं, क्योंकि ये एक मखलूक़ खुदा को तकलीफ़ भी हो रही है कि ये हुकूमत का ये ज़िम्मा है वो बनवा के दे हमें, हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हुकूमत का ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के मसाइल को हल करे, ना सिर्फ हल करे बल्कि इनके बुनियादी मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो रहे हैं। हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या परेशानी है यहाँ पर जब आप गुजरते हैं। हादसात भी होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, शाम के औकात में चोरी डकैती की वारदातें भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जहाँ तक है मसाइल और परेशानी की बात, कितना आने जाने में मसला हो रहा है, इसके आगे और भी जो बस्ती के अंदर गलियाँ हैं वो सारी की सारी कच्ची हैं। लोग अपने बिहाफ पे कुछ उनको उनकी ना रेनोवेशन वगैरह अपने बिहाफ पे करा रहे हैं, मगर ना पानी की कोई निकासी नहीं है, ना कोई सफाई है, ना कुछ भी। नालों की सफाई भी खुद करवा रहे हैं, सब अपने अपने बिहाफ पे कराते हैं, या तो वो खुद करते हैं या वो पैसे भर के ना किसी को हायर करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लोकल गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए ना, यहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने दफातर में बैठे हैं, किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही हमें। ठीक है, तो जो जिनकी जिम्मेदारी है वो सिर्फ अपने दफातर में है। आप लोग जाते हैं दफातर में, शिकायत करते हैं उनको? जी बहुत बार रिपोर्टें भी की हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमें। तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट्स के अलावा क्या कर? बेबस। हाँ बेबसी हैं, और क्या कर सकते हैं, आप खुद बताएं। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं कि नमाज पे आने जाने के मस्जिद साथ है, कौन नमाज पे आता है? जो नमाज पे आता है वो गिर जाता है या कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आप ये देखें, इसके आगे और भी हैं, जाके देख लें। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि सुथरा पंजाब जो है वो हम करने जा रहे हैं। क्या आपका ये इलाका पंजाब का हिस्सा है? पंजाब का हिस्सा है, लेकिन उसका जो है ना मोटिव है वो लाहौर तक ही है। आपके नज़दीक उनका जो पंजाब है वो लाहौर है? जी लाहौर के अलावा और क्या कर सकते हैं वो? आप खुद देखें, हम भी तो वो भी टैक्स पे आ रहे हैं, FBR से रजिस्टर हैं, फुल टैक्स देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, वोट भी देते हैं, लेकिन उसके बरक्स हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। क्या मुतालबात ये है कि जो सब कुछ ठीक कर दिया जाए, और क्या है। मुतालबात लिखने बैठे हैं बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा ना। आपने देखा कि हम जिस तरह लोग जो है वो अपने मसाइल के हवाले से बता रहे थे और कितने बुनियादी इनके इश्यूज़ हैं वो भी जो है वो हल नहीं हो रहे थे। और जो मुतलका इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी आज होती है कि इन लोगों के मसाइल को जो है वो हल करना है, वो सिर्फ अपने दफातर तक महदूद है। अभी क्योंकि एक वक्त ब्रेक है, लेकिन हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ इस इलाके के OSR जो रोही के नुमाइंदे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो बुनियादी मसाइल को भी हाईलाइट करते रहते हैं, इदारों में भी जाते रहते हैं, अवामी नुमाइंदों को भी जो है वो उनके पास भी जाते हैं, तो वो क्यों नाअहली का सबूत जो है वो पेश कर रहे हैं और इनके मसाइल जो है वो क्यों नहीं हल हो रहे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कोट चुट्ठा के मसाइल के हवाले से, और जिस तरह हमने आपको कुछ बस्तियों के मनाजिर दिखाए, कुछ रोड्स के मनाजिर जो है हमने आपको दिखाए, ख़ासकर अगर हम इंडस हाईवे की बात करें तो वो जिस तरह लोगों ने बताया कि ये अब कातिल हाईवे जो है वो बन चुकी है। ना सिर्फ इंडस हाईवे है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर कई इंसानी जानों का ज़िया भी जो है वो इस हाईवे पर होता है। और ये सिंगल रोड होने की वजह से, हैवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से यहाँ पर हादसात का होना मामूल बन चुका है। ना सिर्फ हादसात होते हैं बल्कि ट्रैफिक का जाम होना भी यहाँ पर मामूल बन चुका है। जगह जगह जो है वो हमने देखा कि रोड भी टूट फूट का शिकार है और खस्ता हाली की वजह से वहाँ पर धूल और मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर देखने में आ रही है। और इंडस हाईवे के इर्द गिर्द
जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमने आपको दिखाया कि जिस तरह साफ़ पानी के मसाइल हैं और साफ़ पानी की वजह से बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं, और इसके अलावा हमने दिखाया आपको कि दीगर जो मसाइल हैं, तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं, सेहत की बुनियादी सहूलियात का ना होना भी जो है वो बहुत बड़े इस मसले में जो है वो शामिल है। तो इस सारी सिनेरियो में हमने अवामी मसाइल जो हैं वो तो आपके सामने रखे, और जिस तरह जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी नाअहली भी हमने आपको दिखाई, और जो ज़िम्मेदारान हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, वो भी अपनी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, और इस गैर ज़िम्मेदारी में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे रोही के रिपोर्टर, हमारे जो नुमाइंदे हैं कोट चट्ठा के, हमारे साथ राना सलीम साहब वो मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल जो हैं वो मज़ीद हैं जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बल्कि उनका जीना भी जो है वो दो बार हो चुका है। राना साहब, आपने यहाँ पर इलेक्शंस भी कवर किए, आपने दिगर मसाइल को भी जो है वो अवामी नुमाइंदों को उसकी निशानदेही भी की। हमने देखा कि जो इंडस हाईवे है, कई हुकूमतें गईं, लेकिन कागज़ों में ये हाईवे है काफ़ी दफ़ा जो है वो बन चुका है, बैनुल सूबाई ये शाहराह है। क्यों अवामी नुमाइंदे गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो इंतज़ामिया है वो क्यों गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल जोहेब भाई, आपने बिल्कुल जो है ना ठीक कहा। ये रमक से कश्मोर तक जो है इंडस हाईवे है, कराची रोड है, बैनुल सूबाई शहर है, और यहाँ पर बड़ी जो है हैवी ट्रैफिक होती है। सारी की तो नहीं, मैं सिर्फ तहसील कोट चट्ठा की बात करूँगा। गाजी मिल से लेकर और ज़िला टैक्स तक तकरीबन 25 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। इंडस हाईवे सिंगल सड़क है ये, और रवां बरस 2024 के दौरान अगर मैं रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर इस साल में 1700 से ज़ायद जो हादसात हैं वो हो चुके हैं इस हाईवे पर। सिर्फ 25 किलोमीटर का ये टुकड़ा है, पाएगा से लेकर और ज़िला टैक्स तक 1700 से ज़ायद इस पे जो है हादसात हुए हैं। उनमें जो है 2000 से ज़ायद लोग जो है ज़ख्मी हो गए हैं, और सैकड़ों अफराद जो हैं वो इस वक्त माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर कैजुअल फिगर की मैं बात करूं तो तकरीबन 150 प्लस 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस साल जो है वो इस इंडस हाईवे पर जो है ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस पर जो है साबका हुकूमत ने भी बड़े बड़े दावे किए कि इस रोड को डबल किया जा रहा है, CPEC से मिलाया जा रहा है, और मौजूदा हुकूमत इस सेटअप के आने के बाद भी जो है बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अभी तक अमली कोई काम भी इस पर नज़र नहीं आ रहा। हमारे जो मिनिस्टर हैं सरदार अवैस अहमद खान लिगारी, उन्होंने पिछले साल जो है इसकी दो रवैया करने का इफ्तिताह भी किया था, लेकिन अभी तक उस पर भी है किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हो सका। ये जिस तरह आपने बताया कि ये रोड जो है कातिल रोड मशहूर है, और यहाँ पर आए रोज़ हादसात में जो है कीमती जानें ज़ाया हो रही है, लेकिन इस पर जो नेशनल हाईवे है या ज़िले इंतज़ामिया या दीगर हुक्मरान हैं वो बिल्कुल खामोश है। अवामी इस मुश्किलात पर किसी भी किस्म का जो है अभी तक कोई जो नोटिस जो है वो नहीं लिया गया। अच्छा, हमने देखा, हमने मज़ीद मसाइल भी जो हैं वो लोगों को दिखाए, ख़ासकर साफ़ पानी के हवाले से यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। तालीम की बुनियादी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उस हवाले से इंतज़ामिया, इस हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ की, वो क्या ख़ाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है? ज़ोएब भाई, अगर कोट चट्ठा में मसाइल के हवाले से मैं बात करूं तो शायद ये हमारा प्रोग्राम जो है वो नाकाफ़ी रहेगा। मैं आपको ये बता दूं कि तहसील कोट चट्ठा जो है वो मसाइल का गढ़ है। शुरू से लेकर और आज तक यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई भी हुक्मरान हो, वो लिगारी सरदार हो, वो खोसा सरदार हो, या कोई भी हो, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आया। मैं ये बता दूँ आपको, ये तहसील कोट चट्ठा जो है पाकिस्तान की वाहिद तहसील होगी जहाँ पर आज भी जानवर और जो इंसान है वो एक ही घाट से पानी पीते हैं। साफ़ पानी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले कभी भी फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है सरकारी सतह पर नहीं लगाया गया। कोट चट्ठा में सिर्फ एक सरकारी तौर पर फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाया गया था, वो भी तकरीबन 1 साल चला है। उसके बाद आज वो ये कबाड़ खाना बना हुआ है। कोई फलाही इदारों की तरफ से एक आध फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाया गया है जो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी सतह पर अभी तक जो है कोई भी फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाएगा। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अब कुछ जो हमारे मौजूदा MP हैं सरदार अली अहमद खान लिगारी, उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल जो है हुकूमत पंजाब को पेश की गई थी, जिसके तहत कोई 45 RO फ़िल्ट्रेशन प्लांट है जो मुख्तलिफ़ यूनियन कौंसल में लगाए जा रहे हैं। और उनका कहना भी यही था कि हर यूनियन कौंसल में 2 से 3 जो है वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर आवाम के लिए साफ़ पीने का जो पानी है वो दस्तयाब नहीं है।
कौन ज़िम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? यहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर वफाकी वज़ीर जो कि साबका वफाकी वज़ीर हैं ज़रताज गुल साहिबा, वो अभी भी यहाँ से मुंतखब होती आई हैं। पिछले हुकूमतों में भी जो है वो ना सिर्फ MNA रही हैं बल्कि अपने कबीना में भी रही हैं, वजारतों में भी जो है वो रही हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वफाकी वज़ीर हैं तवानई सरदार अवैस खान लगारी साहब। तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं खुशकिस्मती से वो कबीना का तो हिस्सा ज़रूर होते हैं, मगर ये लोग कबीना से अपने इलाकों के मसाइल क्यों नहीं हल करवा सकते, उनकी आवाज़ को क्यों बुलंद नहीं करते असम्बलियों में? देखिए जी, ये समझ से बाहर है कि यहाँ पर तहसील कोटशुटा वो इलाका है जहाँ जिसने जो है सदर पाकिस्तान के ओहदे तक यहाँ से जो है पार्लियामेंट्रियन को तो पहुँचाया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लाया गया। इसके साथ मैं अगर बताऊँ तो तहसील कोटशुटा जो है वो 9 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। ना तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए कोई पार्क है, ना कोई बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड है, ना ही कोई नौजवानों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है बनाया गया है। दावे ज़रूर किए गए हैं, साबका हुकूमत में यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी मंजूर हुआ और आज भी अगर आप कागजात में देखें तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहाँ पर अपना प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी में कहीं पर भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो नहीं मिलेगा। इसके साथ इसी तरह के कई जो है मदबा खाना जो है बनाया गया था उस पर भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो सका, वो भी उसकी बिल्डिंग भी जो है वो कबाड़ खाने में तब्दील हो रही है। इसके साथ साथ तहसील कम्प्लेक्स है, 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, वो तहसील कम्प्लेक्स मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ट्रामा सेंटर की, तो ट्रामा सेंटर भी जो है वो भी 2 साल से ज़ेर तकमील है, लेकिन अभी तक जो है ना वो भी प्रॉपर महकमे सेहत के हैंड ओवर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर इंटस हाईवे पर जो ट्रैफिक हादसा रूनमा होते हैं वहाँ पर जो ज़ख्मी होते हैं उनको DG खान ले जाया जाता है और वो ज़ख्मी जो है बर वक्त इलाज ना मिलने की वजह से रास्ते में ही अपने दम तोड़ जाते हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो यहाँ पर इस वक्त जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सफाई के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सुथरा पंजाब प्रोग्राम अभी तक यहाँ पर जो है गैर फाल नज़र आ रहा है। 2 यूनियन कौंसल झोकुतरा और जखड़ी मामशाह की मैं बात करूंगा, जहां पर सिर्फ एक हमारे नौजवान MP हैं सरदार अली अहमद खान लिगारी, वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 यूनियन कौंसल में जो है ना सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जो है वो सफाई का काम भी शुरू करवा दिया है। इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा जो है उसके भी चीफ ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर भी शहर के अंदर जो है काफ़ी सफाई की सूरत हाल जो बेहतर है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं 28 यूनियन कौंसल की बात करूँ तो वहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल गैर फाल नज़र आ रही है। सफाई सुथराई के इंतहाई जो है वो कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे। सीवरेज के मसाइल हैं, गलियों में जगह जगह यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी मस्जिद नहीं पहुँच सकते, तरह तरह की जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं। लेकिन मजाल कि लोकल गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन ले। सिर्फ जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया हैं उनको यहाँ पर फ़ोटो सेशन करके मुतमैन कर दिया जाता है और सब ओके की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए किसी किस्म के यहाँ पर कोई सफाई के इंतजाम नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर जो है कोई भी पूछने वाला नहीं है। ठीक है, सारी सूरत हाल पर कोई पूछने वाला जो है वो नहीं है। हमारे साथ हमारे कोटशुटा के नुमाइंदे राना सलीम साहब जो हैं वो मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा गया कि किस तरह इंतज़ामिया जो है वो अपनी नाअहली का सबूत जो है वो दे रही है, और इंतज़ामिया की नाअहली जबकि लोकल गवर्नमेंट का एक प्रॉपर एक इदारा है, वर्किंग एक इदारा होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि ना तो गलियों की सफाई की जाती है, ना ही सीवरेज के हवाले से कोई इकदाम किए जाते हैं, और ना ही कोई फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो 9 लाख से ज़ायद की इस आबादी की एक डेरा गाजी खान की ये तहसील है, लाखों की आबादी है। यहाँ से बड़े बड़े नाम जो हैं वो असम्बलियों में इस वक्त भी मौजूद हैं, माजी में भी यहाँ से बड़े बड़े नाम जो हैं वो असम्बलियों में पहुँचे हैं, ना सिर्फ काबीना का हिस्सा रहे हैं बल्कि प्राइम मिनिस्टर तक के ओहदे भी जो हैं उन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन बदकिस्मती से कोटशुटा की जो हालत ज़ार है वो नहीं बदल सकी है। यहाँ के जो मकीन हैं उनकी किस्मत जो है वो नहीं बदल सकी है। हम इंडस हाईवे की बात करते हैं तो वहाँ पर हादसात जो हैं वो रोज़ बरोज़ हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई जो है वो लुक्मा अजल जो है वो बन जाता है, और
और यहाँ से अस्पताल भी जो है वो कोसों दूर है, और कोसों दूर होने की वजह से जो लोग हैं वो रास्ते में ही जो है वो ज़िंदगी की कशमकश की और ज़िंदगी की जंग लड़ते ही अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं कोट चुट्ठा में, और इस सारे मसाइल का जो ज़िम्मेदार है वो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं और यहाँ के इंतज़ामिया हैं जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनके ज़िम्मे हैं कि इन्होंने अवाम की फलाह के लिए काम करना है, लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ अपने दफातर तक महसूर है। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।